और खबर अब हरियाणा से, ये दूसरी अहम खबर जिसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से कार्यकाल पूरा कर चुकी ग्राम पंचायतों पर बीडीपीओ को प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया गया है, लेकिन हरियाणा सरपंच एसोसिएशन इस फैसले के विरोध में खड़ी हो गई है। एसोसिएशन के प्रधान सोमेश ने चरखी दादरी में हरियाणा सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया। झारखंड की ऐसी ही एक स्थिति का हवाला और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरपंच और पंचों को ही केयरटेकर की जिम्मेदारी क्यों न दे दी जाए। 12 फरवरी के फैसले पर सरकार ने पुनर्विचार करने की अपील की। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 23 फरवरी तक पंचायतों को चार्ज खंड विकास और पंचायत अधिकारी को सौंपने के आदेश दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के वरिष्ठ रिसोर्स पर्सन और पंचायती राज विशेषज्ञ आरसी पुनिया ने कहा कि जल्द ही सरकार के फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि सभी सरपंच जो हैं अपना 23 तारीख को चार्ज खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सौंप दें और सरपंच जो है मोहर नहीं लगा पाएंगे। इससे ग्रामीण अंचल में युवाओं को और तमाम ग्रामीणों को बहुत बड़ी जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गांव में जब सरपंच नहीं रहेंगे और गांव का एडमिनिस्ट्रेशन तो सरपंच के पास होता है, गांव का एडमिनिस्ट्रेटर सरपंच होता है, जब सरपंच नहीं रहेगा तो एक वीडियो कैसे संभालेगा, और वीडियो के पास तो बहुत सारी पहले ही बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं। झारखंड कोर्ट के द्वारा भी जो है वहाँ पे आदेश दिए गए थे और वहाँ की झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं और हम भी जल्द ही जो है ना हरियाणा के राज्यपाल राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और पंचायत मंत्री एवं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और आगामी 1 या 2 दिनों में जो है माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के सामने एक याचिका दायर करेंगे। और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सोमेश ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि एक बीडीपीओ के पास 4 से 5 ब्लॉक का चार्ज है। ऐसे में क्या वो 300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों की 200 से 300 ग्राम पंचायतों के साथ साथ प्रशासक के रूप में न्याय कर पाएगा? क्या वार्ड सभा, ग्राम सभा, उप समितियों की नियमित बैठकें हो सकेंगी? क्या बीडीपीओ के फैसले का अनुमोदन ग्राम सभा में कराया जा सकेगा? क्या ग्राम समितियों का अस्तित्व बचा रहेगा? क्योंकि सोमेश ने इन बातों को, इन सवालों को उठाया तो जिन गांवों में उपमंडल स्तर के अधिकारी का कार्यालय है वहां बीडीपीओ धारा 29 और धारा 32 की पालना शब्द पर और भावना के अनुसार क्या कर पाएंगे, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है। वहीं एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 के नियम 5 के मुताबिक कोई भी सरपंच लगातार 2 ग्राम सभा आयोजित नहीं करने पर सरपंच को पद से हटा हुआ समझा जाएगा। तो क्या ये प्रावधान प्रशासक पर भी प्रभावी होगा, ये भी एक अहम सवाल है। और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का जो फैसला है उस सवाल का आखिर क्या कोई हल उन्हें नजर आ रहा है, या हल यदि है तो किस तरह से किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त सोमेश जी जुड़ गए जो कि सरपंच प्रधान हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के, और उनसे बात करेंगे। और सोमेश जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि बीडीपीओ को या खंड विकास अधिकारी जिसे कहते हैं आम भाषा में, अगर उसे चार्ज दिया जा रहा है तो आपको इससे क्या एतराज है? क्यों आपको लगता है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा? सबसे पहले मैं जी मीडिया के माध्यम से चार्ज देने से हमारे जो गांव के युवा साथी हैं, जो युवा बच्चे हैं, जो अभी सरकार ने बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार देने के लिए सोमेश जी, आपकी आवाज उन भर्तियों में प्रमाण पत्र पे आपकी आवाज सोमेश जी कट रही है। मैं चाहूंगा इस तकनीकी परेशानी को थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि सवाल यहां पर गंभीर है। जैसा कि सोमेश जी की जितनी बात अभी तक सुनाई आई या समझ में आया, वो ग्रामीण युवाओं की जिम्मेदारियों को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर उन जिम्मेदारियों को कैसे एक बीडीओ या बीडीपीओ या खंड विकास अधिकारी उसका निर्वहन कर पाएगा, क्योंकि ये एक गंभीर परेशानी बन सकती है उन ग्रामीण अंचल के
युवाओं के लिए यदि उन्हें कोई हस्ताक्षर करवाना है या इस तरह की कोई समस्या है, हम बात करेंगे सुमेश जी से एक बार फिर। फिलहाल हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, चूंकि सरकार ने एक फैसला लिया है और उस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन खड़ा हो गया है, सरकार के लिए भी एक चुनौती रहेगा, कोर्ट में भी जाने वाले हैं लोग। निश्चित तौर पर 12 फरवरी को जो आदेश आए थे, जी मीडिया ने सबसे पहले दर्शकों के सामने रखा था और 23 फरवरी तक पंचायतों को जो चार्ज है वो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सौंपने के आदेश जारी हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो हरियाणा के चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर दिलीप सिंह, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी पुष्टि की थी कि सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक सूचना या फिर कोई प्लान बनाकर नहीं दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के पास नहीं पहुंचा गया है। इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही है कि तमाम खंडों में दोबारा से जिस तरह से गांवों का होना है निपटारा और जिस तरह से उनके सीमाओं का निर्धारण होना है कि कौन से खंड में कौन से गांव होंगे, और कुछ गांवों की जो पंचायत है उसे नगर निगम में खासतौर से फरीदाबाद, दारूवेड़ा और ऐसी तमाम जगह थी जहां से नगर निगम का दायरा बढ़ाने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन असली वजह इसकी ये है, जो सूत्र हमें दावा करते हैं कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, हरियाणा पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि अतिरिक्त पुलिस बल नहीं दिया जा सकता इलेक्शन के लिए और गांवों में ही सबसे ज्यादा जोर नजर आ रहा है। तो इस पूरे फैसले के पीछे जो पीछे की कहानी है वो सूत्रों के मुताबिक मैं दर्शकों के सामने आशीष आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल। और सोमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच प्रधान है। सोमेश जी, चूंकि वो समस्या सिर्फ क्या युवाओं तक सीमित है या और भी समस्याएं आपके जहन में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से गांव के विकास कार्य रुक जाएंगे, एक बीडीओ के पास में 4-4 जिलों का कार्यभार रहता है और अब वो समय हमें नहीं दे पाते हैं, तो बाद में जब उनके पास में पूरे जिले का कार्यभार हो जाएगा तो वो कैसे समय देंगे। और ये गांव का जो विकास है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जी, जब गांव पंचायत के अंदर 3 प्रकार से कार्य होते हैं। एक तो होता है जी ठेकेदार के द्वारा, एक होता है पंचायत विभाग के द्वारा और एक करवाती ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जब कोई कार्य करवाती है तो वो इस प्रकार से करवाती है कि मजबूती के तौर पर के, क्योंकि विभाग अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, अधिकारी बदल के चले जाते हैं, ठेकेदार अपना कार्य करके चला जाता है, उसको वापस उस गांव में नहीं आना होता। लेकिन जो ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं वो विकास जब कार्य कराते हैं, वो जब घर की कोई व्यक्ति छत लगाता है तो मजबूत बनाता है जी, उसमें ये नहीं रखता कि उसमें कोई पानी टपकेगा या कोई घटना घटेगी। तो क्योंकि हरियाणा में ताना बाना जुड़ा हुआ सामाजिक तौर पर, और जब सामाजिक तौर पर जो व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो जी उसको उसके दादा तक को जो है ना गालियां मिलती हैं, तो इसलिए कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करता, ग्राम पंचायत के सदस्य गलत नहीं करते। नंबर 2 बात यह है कि जी जिस प्रकार से विधानसभा भंग होती है, संसद भंग होती है, तो जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रह सकते हैं, तो ये त्रिस्तरीय सरकार है ग्राम पंचायत भी, तो क्या सरपंच कार्यवाहक सरपंच भी बन सकते हैं? प्रावधान भी तो होना चाहिए ना, उस तरह का प्रावधान सरकारों में या लोकसभा स्तर पर या विधानसभा स्तर पर उसका प्रावधान है क्या? पंच स्तर पर, सरपंच स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर इस तरह का कोई प्रावधान है? जी है, बिल्कुल। पंचायती राज एक्ट 1994 के अंदर बिल्कुल एक्ट के अंदर बिल्कुल प्रावधान है जी, और उस प्रावधान के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। और वो प्रावधान पीछे झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और माननीय झारखंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में जब आदेश दिए थे तो झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इनसे अब से अमित झा हमारे जो अतिरिक्त प्रधान सचिव पंचायत विभाग हैं, उनसे पहले श्री सुधीर राजपाल जी जो प्रधान सचिव थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनको ये सब बातें बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ऐसा प्रावधान है और हम जो है इस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं जब तक कोई भी पद 6 माह तक खाली रहता है, उस पे कार्यवाहक सरपंच रख सकते हैं। सुमेश जी हमारे साथ रमन राय जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। रमन राय जी, आवाज मिल पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि जो सवाल उठा रहे हैं सोमेश जी, कह रहे हैं कि अगर आप बीडीपीओ को ये जिम्मेदारी देंगे तो वो ठीक से निभा नहीं पाएंगे। कार्यशैली पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, जो फैसला सरकार ने लिया उस पर भी एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, सवाल उठाना उनका अधिकार है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कह रहा। ये कोई पहली बारी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि इस तरीके का काम हो रहा हो। अगर तो ये पहली बारी हो तो बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कुछ चीजें इस समय पे बहुत सारी जैसे लिस्ट बननी है या दूसरी चीजें हैं, तो वो पूरे हरियाणा के स्तर पे कोविड के दौरान सब कुछ ठप हो गया था और पूरी सरकारी मशीनरी कोविड संभालने में लगी हुई थी। इस प्रकार से कुछ और चीजें भी रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर तो सरकार
संविधान के अनुसार, कानूनों के अनुसार नहीं चल रही तो सरकार को आप कटघरे में ले सकते हैं कोर्ट के द्वारा। हाँ। लेकिन अगर सरकार पहले के स्थापित परिस्थितियों के प्रेसिडेंट के हिसाब से चल रही हो पहले, तो फिर उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा सवालों की कोई आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन उसके उपरांत भी मैं एक राजनीतिक जिस तरीके से बात कही जा रही है ना, तो उसकी मैं इतना बोल दूं कि सारी पंचायतें कोई ऐसी नहीं है जो किसी एक दल विशेष की हों। बहुत सारी पंचायतों के सरपंच, बहुत सारे समितियां भाजपा समर्थित हैं और भाजपा के साथ हैं। ऐसे तो हमारे को अगर यही काम करना होता, हाँ। जिस तरीके के गुपचुप तरीके से आरोप लगाने की कोशिश कर रहे, तो फिर हमारे को तो हमारे लोगों का प्रॉक्सी एक राज्य चलने देना चाहिए था। तो वो तो हम काम नहीं कर रहे हैं ना साहब, हम तो सिर्फ वही काम कर रहे हैं जिस प्रकार से ये कुछ पहला ऐश्वर्य नहीं है कि जी अगर चुनाव लेट हो रहे तो बीडीपीओ को दिया गया हो। अगर तो ये पहला है तो बिल्कुल हम गुनहगार हैं। ठीक है, लेकिन राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। राय सिंह जी, सरकार की तरफ से फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन चुनाव में देरी क्यों? ज्यादा समय के लिए अगर किसी को प्रभार दिया जा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? त्रिपाठी जी, जहां तक देखिए भाजपा और उसके शासन जहां पर भी देश में है, हाँ। इनको कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। हाँ। इन हमेशा बंद दरवाजे में फैसले करते हैं, देश के कानून से लागू करते हैं। देश का किसान सड़कों पर है, चंद उद्योगपति मित्रों को हाथ में दिया। दूसरा, इसी बंद दरवाजे के प्रवर्तन में जो विचारधारा है उसको आज जैसे का समर्थन मिला है, क्योंकि हरियाणा में इनको पहले से लूट का बड़ा चाव है और बड़ा अनुभव है। तो दोनों मिलकर जब सरकार को लूटना चाहते हैं और इस प्रकार से बंद दरवाजे से लोकतंत्र पर इनका प्रहार है। हाँ। कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपना कार्यकाल पूरा ना कर सके और जो जन भावनाओं के थोड़ा सा ज्ञान लेकर आइए राज सिंह जी। कार्यकाल किसका पूरा नहीं हुआ और हमेशा से इन्होंने सरकार के शासन दबाया है। यानी राय सिंह जी, कार्यकाल खत्म होने के बाद ही प्रभार दिया जा रहा है? कार्यकाल खत्म होने के बाद ही प्रभार दिया जा रहा है? देखिए, कार्यकाल खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या है, अधिकारी स्थापित किए जा रहे हैं। बीडीपी विनोद लांबा जी आप सवाल कीजिए। विनोद लांबा जी आप सवाल कीजिए। मलिक साहब विनोद लांबा में बात कर रहा हूँ, जी मीडिया संवाददाता। मैं आपको एक खबर बताता हूँ, शायद आप अपने लेवल पे सरकार पे भी चेक करा लीजिएगा। मैं सोर्स का नाम तो यहाँ टीवी पर नहीं बताऊंगा, लेकिन असली वजह ये है कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं पंचायत चुनाव कराने के लिए। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, अतिरिक्त पुलिस बल नहीं दिया जा सकता। आपका जवाब मैं जब सुन रहा था मलिक साहब, उस पर ही आप सफाई दीजिए। आपने कहा कि कोविड-19, क्या बड़ौदा उपचुनाव नहीं हुआ, जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए, और जो अम्बाला की बात करें, और अभी आपको लगता है कि आपकी सरकार जो है, सरकार को लगता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, पंचायत चुनाव में नुकसान हो सकता है, वहां आप लोग जीतेंगे नहीं, आपके समर्थक नहीं जीतेंगे, प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप अभी सिंबल पे लड़े ना लड़े, लेकिन असली वजह ये है कि पुलिस नहीं है और जो माहौल है वो बिल्कुल सरकार के फेवर में नहीं है। अब मैं जवाब दे देता हूँ आपको। एक प्रांत में एक विधानसभा में चुनाव कराना, 4-5 परिषदों में चुनाव कराना एक अलग विषय है। पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से पंचायत चुनाव हो और उसमें जिस प्रकार से कुछ लोग आज भी गड़बड़ फैला रहे हैं, वही शक्तियां जो 2016 में थी, तो बिल्कुल पुलिस की। एक मिनट सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। चुनाव डिले कर रहे हैं क्योंकि क्या आप स्वीकार करते हैं? आप पूरा बात होने देंगे या सिर्फ अपनी बोलते जाएंगे? मेरे को बात रखने दीजिए ना। सवाल आपने करा, जवाब तो मैं दूंगा ना। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आज जो भी परिस्थितियां आप अपने सूत्र के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थिति ये है कि परिसीमन भी होना है, उसकी एक नई मतदाता सूची भी बनती है। मतदाता सूची बनने के बाद और परिसीमन के बाद ही काम होगा ना, क्योंकि नई जितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एरिया बढ़ा है, म्युनिसिपल कमेटी में एरिया बढ़ा है, उसको आप बाहर करेंगे। ये सारा का सारा काम होना है। ये काम हो सकता था 4-5 महीने 6 महीने लग के, लेकिन उस समय कोविड का समय था। तो कोविड में जब पूरी व्यवस्था लगी हुई थी तो ये डिले हुआ है। तो अब डिले हुआ है तो उसका काम तो पूरा करना पड़ेगा ना साहब।
मलिक साहब, आप सीधे तौर पर ये मानेंगे कि जो पंचायत चुनाव है इस वजह से देरी हो रही है क्योंकि हरियाणा में किसान आंदोलन और किसान पंचायतों का प्रारूप बढ़ता जा रहा है, इसको लेके हाँ या ना में आपका जवाब? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोमेश जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। जी मैं भाजपा सरकार के प्रवक्ता को ये बताना चाह रहा हूं कि अब जिस प्रकार से किसान आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, दूसरा जाट आरक्षण आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर सरपंचों से चार्ज ले लिया जाएगा और गांव में सरपंच नहीं रहेगा, गांव का एडमिनिस्ट्रेटर होता है सरपंच, और अब वीडियो साहब को जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाएगा गांव का, तो क्या गांव में जब ये कोई माहौल अगर खराब होगा तो ये वीडियो साहब अकेले पूरे जिले के 300 400 गांव को संभाल पाएंगे? और दूसरी बात, अब तो सरपंच अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। नंबर 2 बात मैं बताता हूं जी कि वीडियो सरपंचों के पास एक पावर होती है, सरपंच के पास पावर ये होती है कि उसके गांव के अंदर जितने भी कार्यालय होते हैं उसका वो निरीक्षण कर सकता है। मैं आपको अपने एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि बाडड़ा उपमंडल का दर्जा दिया भाजपा सरकार ने, और बाडड़ा में ग्राम पंचायत है। अब बाडड़ा के सरपंच का चार्ज बीडीओ को दे दिया जाएगा, तो क्या बीडीओ साहब एसडीएम साहब के कार्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं? लेकिन सरपंच कर सकते हैं क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार से हमें ऐतराज नहीं है, चार्ज लेना सरकार कर ले, लेकिन आज इस प्रकार की हालात हैं, ये प्रतिकूल नहीं है, चार्ज से हमें ऐतराज नहीं, लेकिन गांव के बच्चे परेशान हो जाएंगे। या तो सरकार ये बताए कि इन बच्चों को परेशान करना है क्या? ठीक है, ग्रांट जो है। रमन जी उम्मीद है सवाल समझ गए होंगे आप सोमेश जी का। सोमेश जी जवाब दे देता हूं। सरकार का कभी भी ये मंशा नहीं है कि किसी को परेशान करा जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो एक विषय है वो इतना सा है कि ये काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करके वापस पंचायती चुनाव करा के सरपंचों को गांव की जिम्मेवारी, ब्लॉक समितियों को गांव की जिम्मेवारी दी जाए, और वो जिस तरीके से पढ़ी लिखी पंचायतों ने हरियाणा का विकास करा है, पूरे 65 गांव का, 64 गांव का, उन सारों का विकास वैसे ही करते रहिए, क्योंकि पंच देवता जो है वो कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते, लेकिन नियम अनुसार काम होता है। इसलिए सिर्फ इन चीजों को देखते हुए हम ये काम करना चाहते हैं कि ये जो वैधानिक चीजें हैं, चाहे परिसीमन है, चाहे नई वोटर लिस्ट है, चाहे सीमाएं हैं, उन सबको एक बार ही कर लिया जाए। उसमें जल्दी से जल्दी काम खत्म करा के सरपंचों को का इलेक्शन होगा, पंचायतों का इलेक्शन होगा, और वो अपने काम को वापस उतार। ठीक है रमन जी, समय की थोड़ी कमी है। सोमेश जी, जो जवाब आपको मिला संतुष्टि है इससे? कुछ आपको लगता है कि जो सरकार का फैसला, आप इसके बारे में विचार करेंगे? सरकार के फैसले के खिलाफ हम कल ही माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा में तो कोर्ट में जाएगा मामला। रमन राय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। विनोद लांबा, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमेश जी, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय को उठाने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखना होगा कि कोर्ट में यदि मामला जाता है तो आगे की परिस्थितियां क्या होंगी। अपडेट जी पंजाब और हिमाचल पर आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।